ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो एक्सप्रेशन क्या बोला हमने कि रेट लॉ के अंदर, जैसे आपने अभी लिखा था कि एक ए बी बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, इसका रेट लॉ आपने लिखा, क्या लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए बी की पावर बी इजिकल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी। ये रेट लॉ है हमारे पास, ठीक है। आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक। तो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या कहा है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन विच एक्सप्रेस इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें पावर क्या दी हमने, ए पावर है और बी पावर, बस इसको जोड़ दो तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, खत्म। इतना था कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ठीक है। हमारा सबसे प्यारा H2I2 गिव्स 2HI, ठीक। इसका रेट बना लीजिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2, यहाँ क्या हो जाएगा I2 इजिकल टू क्या हो जाएगा K H2 और क्या हो जाएगा I2। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, या 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत आया समझ में, पक्का। इसके बेसिस पे अब आधी दुनिया इसके ऊपर चलेगी कि रिएक्शन कितने कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब नीट IIT JEE के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, 4-5 रिएक्शन दे देते हैं और पूछते हैं इसमें तो बताओ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन है, ठीक, जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं किसी दुनिया से। जैसे मैंने कहा N2 + 3H2 गिव है ना 2NH3, ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, PT के प्रेजेंस में हो रही है। ऐसा अगर लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, PT लिख दिया मैंने, Fe लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया, मतलब ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका रेट लो क्या बनेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 H2 की पावर 0। क्या बनेगा, 0। क्यों, क्योंकि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ। कैसे पता चलेगी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे क्या देंगे, कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट है तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमको कोई मतलब नहीं दुनिया से। आया समझ में, ठीक है। फिर ऐसे ही और कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है आपके पास, ठीक है। हम अधिकतर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ सकते हैं। रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, A कन्वर्ट इनटू P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा K A। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो गई 2A कन्वर्ट इनटू P, तो क्या बन जाएगी, रेट क्या होगा, अच्छा इसकी ऑर्डर भी लिखना है ना, अच्छा एग्जांपल दे ही दिया ना अपन ने, A की पावर 2, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा दिया K। कोई दिक्कत इसमें, बता सकते हो ऑर्डर, ठीक, नोट डाउन करिए।